हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप्स आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस करते हैं आज के व्लॉग की स्टार्टिंग। आज है 19 फरवरी और अभी बजे हैं 11। तो कल दिन भर बादल थे और आज सुबह से बारिश लगी है और अल्मोड़ा का व्यू ये है आज का। कल शाम को ही मैंने इसमें पानी डाल रखा था और आज सुबह से बारिश इतनी हो गई है कि अब इसमें एक हफ्ते तक तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा खेत है। ये नीचे हुए हैं प्याज और ये है लहसुन के क्यारियाँ। नीचे है चाची लोगों के खेत, इसमें भी लाई प्याज और पालक वगैरह हुए हैं। तो गाइस मुर्गियों की वजह से ये लगाए हैं सारे किनारे से टेंट। तो गाइस ये है हमारे पालक का खेत। अब पालक थोड़ा अजीब सा हो गया है और यहाँ को भी हमने लहसुन ही लगाया है। ये है मूली। मूली तो हमने इस बार बहुत खा ली है, अब थोड़ा थोड़ा ही बच रखा है। यहाँ को भी प्याज लगाया है और ये है हमारी लाई। ये हुआ है धनिया और ये है मेथी। ऊपर खेत में हुए हैं गेहूं और सरसों। नीचे ये है चाची लोगों का। मुझे जाना है आज डुगू के बर्थडे में कटपुड़िया और वहाँ को मैं फ़िलहाल लाई मूली वगैरह तोड़ रही हूँ अभी, जिसको मुझे वहाँ को ले जाना है। मूली के क्यारी हमारी। इतने बड़े जड़े तो हुए नहीं है, बट जितने भी है बहुत है। तो गैस अब आ गई है थोड़ी थोड़ी धूप। अब जानवरों को बाहर बांधने की बारी है। तो गैस अब बांधते हैं जानवरों को बाहर। तो इनको छोड़ के आती हूँ, फिर उसके बाद औरों को बाहर बांधूंगी। तब तक यहाँ पे सूख भी जाएगा। जैसे यहाँ पे पूरा फर्श है और बारिश से यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ था। अभी मैंने झाड़ रखा है तो थोड़ी देर में सूख जाएगा। पहले मैं इनको छोड़ के आती हूँ एंड फिर औरों को बांधूंगी बाहर। चल चल जैक्सन। तो गाइस अम्मा लोग जा रहे हैं घनेली जनेऊ संस्कार के लिए। यहाँ पे पूरे अंदर और बाहर फर्श है तो फिसलने का डर लगता है जानवरों का, इसलिए मुझे पहले पिरूल फिरोजना है, फिर उसके बाद भैंस को बाहर बांधूंगी। जब मम्मी घर नहीं होती तो ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और आज मम्मी गई है मीटिंग में आकांक्षा के स्कूल में। 2-3 दिन की वहाँ पे मीटिंग है तो फिर 2-3 दिन मुझे करना ही पड़ेगा ये काम। एक बात तो है गाइस, जब मैं अकेले होती हूँ घर में तो सारा काम कर लेती हूँ चुपचाप, और जब मम्मी होती है तो अकेले काम करने को मन ही नहीं करता है। घर के कुछ भी काम कर लूँ लेकिन जानवरों की टेंशन मुझे सबसे ज़्यादा रहती है। हमेशा उनके सामने घास वगैरह चाहिए ही होती है। अगर डेली ये काम करो तो एक हैबिट जैसी बनी रहती है, अगर बीच में छूट गया तो फिर ऐसा ही है। मैं तो काम करने में ज़्यादा अंदर बाहर चलने में ही थक जाती हूँ, काम तो होता ही रहता है खैर। तो अब बारी है जानवरों को बाहर बांधने की। थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई है। कल से बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है तो फिर जानवर अंदर ही हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारी भैंस भी आई है तो फिर उसके बच्चे को भी धूप की ज़रूरत है ही। तो ये है हमारी भैंस और इसको बचपन से मैंने ही पाल रखा है। एक बात बताऊँ आप लोगों को ना, हमारे घर में सारे जानवर मिलेंगे, गाय भैंस और ये बकरियाँ मुर्गी कुत्ते, बीच में खरगोश भी पाल रखा था हम लोगों ने अभी। हमारे घर में ना जो सबसे मतलब नीचे फर्स्ट वाला फ्लोर है, उस फ्लोर में सारे के सारे जानवर रहते हैं। 2 रूम तो कुत्तों के ही हैं और बाकियों में ये जानवर रहते हैं, गाय भैंस वगैरह। ये मेरी भैंस का पहला वाला बच्चा है और इसका नाम ना हमने महक रख रखा है।
तो गाइस इन सभी को मैंने बांध लिया बाहर। अब एक बछड़ा बचा है, उसको भी लाती हूँ अंदर से। परसों सुबह हमारी गाय भी आई है। 2 दिन से ठंडा ही था तो ये बछड़ा भी अंदर ही था। और आज ये धूप सेक रहा है। इनकी अलग ही टीम है अभी। और ये है हमारा भैंस वाला रूम। तो सुबह हमने हल्का फुल्का वैसे साफ़ कर दिया था, तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे यहाँ भी फर्श है, यहाँ पे फिसलने का डर रहता है तो गोबर वगैरह चिपक जाता है इसमें, तो झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसको भरती हूँ अब डलिया में और फिर इसको मैं खेत में फेंक के आऊँगी। थोड़ा गीला हो गया था तो धूप आ गई है। अब मैंने खिड़कियाँ भी खोल दी है यहाँ की, थोड़ा ये रूम सूख जाएगा, उसके बाद यहाँ से थोड़ी बदबू कम आएगी। इसके बाद मैं चल देती हूँ चाय बनाने के लिए दादाजी के लिए। और फिर मैंने नहा भी लिया था क्योंकि थोड़ी देर में फिर मुझे डुग्गू के वहाँ जाना है। डुग्गू मेरे छोटी दीदी का लड़का है, उसका नाम वैसे रियल में गौतम है। तो फटाफट से चाय बनाती हूँ और फिर मुझे तैयार भी होना है। इतने ठंड में थोड़ा हिम्मत करके मैंने नहा लिया था। और अब बारी है मुझे थोड़ी धूप सेकनी है, उसके बाद फिर तैयार होंगी। सारा सामान तो मैंने पैक कर लिया था, जो कुछ भी वहाँ को ले जाना था। बाकी मिठाई वगैरह तो कोशिश से ही ले लेंगे। तो मैं हो गई थी तैयार एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ बर्थडे में जाने के लिए रेडी। अब चलते हैं बर्थडे में कठपुड़िया की ओर। ये है हमारी कौसानी रोड और दूसरे साइड को दौलाघाट को जाते हैं इस रास्ते को। हमें जाना था रानीखेत वाली रोड में, जो कि कठपुड़िया में ही जाना है हमको। ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियाँ, चल भूल जाए फासले दरमियाँ, किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा, दिल रो रहा है, दिल है परेशान। तो गाइस हमारे वहाँ से कठपुड़िया सिर्फ 1 घंटे का ही रास्ता है। और 1-1.5 घंटे हम पहले ही पहुँच गए थे दीदी के घर। और वहाँ जाके फिर डुगू से मिल के फिर थोड़ी देर मैंने छोटी बेबी के साथ टाइम स्पेंड किया। इसका नाम है अंशिका। और यहाँ से ये जो आगे सामने दिख रहा है, ये है अल्मोड़ा का व्यू नाइट वाला। ये है डुगू। हाय कर दे, हाय कर। तो गाइस ये है हमारा बर्थडे बॉय, जो कि अभी रेडी नहीं हुआ है। कालू जैसा। हेलो हेलो गाइस का, हेलो गाइस का कदी अब मौसी को किसी तो दे रहे। तो थोड़ी देर में दीदी डुग्गू और जीजू लोग सब रेडी हो गए थे और बर्थडे करने की तैयारी हो गई।
गैस मॉर्निंग में नाश्ता करके मैं और मेरी बहन लोग हम आ गए थे कोसी की ओर। फिर कोसी से मुझे जाना था मीटिंग में अल्मोड़ा, और फिर मैं घर को 2-2:30 बजे घर पहुंची होंगी वहाँ से वापसी में। तो करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।